कहानी है सूर्यनगर राज्य की, जहाँ के राजा रुद्रदेव न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य के कोने में बसे एक गांव में रहता था अर्जुन, एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अर्जुन के परिवार में बस उसकी बीमार माँ गोमती थी। शुरुआत, संघर्ष और ताने। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। बेटा, आज पोथी औषधि ले आना, खून की कमी बढ़ रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसका मन भीतर से टूटा हुआ था। उसका धंधा खत्म होने के कगार पर था, क्योंकि लोग नए नए महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे थे। मिट्टी के बर्तन को लोग गरीबों का सामान समझने लगे थे। बाजार पहुंचकर अर्जुन ने अपना चाक सेट किया। एक आदमी की घड़ा टूट गया और वो अर्जुन के पास पहुंचा। भैया, दे दो, मैं 2 मिनट में जोड़ देता हूँ। अरे नहीं, सामने से नया ले लूंगा। पर काम तो 2 मिनट का। भाई, कौन टूटा घड़ा लेकर घूमे, ये सब अब पुरानी बात हो गई। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। सारा दिन बस एक बूढ़ी दादी आईं, वो भी आधा पैसा देकर चली गईं। शाम तक अर्जुन की जेब में बस कुछ सिक्के थे। घर लौटकर देखा, माँ भूखी थीं। रोटी पड़ोसी नरेश से मांगनी पड़ी। नरेश ताना मारते हुए बोला, लो अर्जुन, भूखे कलाकार, अब तो भीख भी मिट्टी के बर्तनों में लेनी पड़ेगी तुम्हें। अर्जुन चुप रहा। माँ की आंखें भर आईं। कदम कदम पर अपशकुन और बदनसीबी। अगली सुबह अर्जुन की बहन रीना और सुरेश गांव आए, लेकिन जैसे ही सुरेश ने दहलीज पार की, अर्जुन के चाक की लोहे की कील उनके पैर में चुभ गई। रीना चिल्लाई, हाय दैया, ये घर अशुभ है, इस लड़के के हाथ पैर ही मनहूस हैं। सुरेश भी गुस्से से बोला, अपने कबाड़ को समेटो, तुम्हारी वजह से खून निकल आया। माँ भी टूट गई। हाँ, तू ही मनहूस है, तेरे बर्तन जैसे टूटते हैं वैसे ही हमारी किस्मत भी। ये सुनकर अर्जुन का दिल चकनाचूर हो गया। वो आधी रात को घर से निकल गया। गुफा में एक चमकदार मिट्टी की मूर्ति पड़ी थी। अर्जुन रोता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? सब टूट रहा है, मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरे रिश्ते। अचानक मुक्ते जैसे प्रकाश उठा। मूर्ति में जान आ गई। वो असल में धरती देवी की दासी, एक श्रापित यक्षिणी थी। डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तुमने अपने आंसुओं से मेरा जादू तोड़ा है। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देने की शक्ति है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपना दंड उठाया और बोली, आज से जिस भी मिट्टी के बर्तन को तुम हाथ लगाओगे, वो ना सिर्फ जुड़ जाएगा, बल्कि पहले से 10 गुना सुंदर हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लेकिन देवी, ग्राहक ही कहाँ है? चिंता मत करो, एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। महल में समस्या, राजकुमारी का टूटका कलश। उधर सूर्यनगर महल में हाहाकार मचा था। राजकुमारी वसुधरा को उसकी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी, एक मिट्टी का अद्भुत चित्रांकित कलश, अचानक टूट गया था। राजकुमारी रो रही थी, ये मेरी माँ की याद है, इसे कौन ठीक करेगा? राजा ने आदेश दिया, जो इस कलश को ठीक करेगा उसे हम जीवन भर का सम्मान और एक बड़ा उपहार देंगे। राज्य में घोषणा फैल गई। अर्जुन का पहला चमत्कार और बुलावा। अगले दिन बाजार में एक मुसाफिर आया। भाई, घड़ा टूट गया है, जोड़ दोगे? अर्जुन ने हाथ लगाया, घड़ा चमक उठा और नया जैसा बन गया। मुसाफिर हक्का बक्का, ये तो चमत्कार है। चलो, मैं राजमहल जा रहा हूँ, वहां भी कलश टूटा है, तुम भी चलो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अर्जुन को देवी के शब्द याद आए, एक ग्राहक आएगा। महल का दृश्य, अपमान, फिर बुलावा। महल के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। अर्जुन अंदर जाना चाहता था, लेकिन सैनिक बोले, चल हट, गरीब कुम्हार, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं। मनहूस कहीं का। राजकुमारी ने शोर सुना और खिड़की से झांका। अर्जुन की सरल आंखें देखकर बोली, उसे अंदर आने दो। सैनिक सकपका गए। अर्जुन अंदर पहुंचा। चमत्कार, टूटा कलश सामने था। अर्जुन ने